एआई जागरण सिलिकॉन वैली की छायाओं में एक तूफान ब्रूइंग है। एंथ्रोपिक का क्लॉड, जिसकी कीमत 18 अरब डॉलर है, आपके विश्व को कोड करने का वादा करता है। लेकिन इसकी कीमत क्या होगी? इंजीनियरों, ये आपका जागने का समय है। जो उपकरण आप आज किराए पर लेते हैं, वे कल आपको स्वामित्व में ले लेंगे। शीर्ष से चेतावनी सुने, मुझ पर विश्वास न करें। बस देखिए कि अभी फ्रंट लाइनों पर क्या हो रहा है। I think the biggest thing to watch is this issue of AI systems building AI systems. How that goes, whether that goes one way or another, that will determine whether it's a few more years until we get there, or if we have wonders and a great emergency in front of us that we have to face. एजेंटिक वास्तविकता। अगर आपको लगता है कि दारियो अमोदी 12 महीने की अवधि के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं, तो इसे देखें। ये सिर्फ ऑटो कंप्लीट नहीं है, ये एक फुल स्टैक एजेंट है जो वेब पर नेविगेट कर रहा है, पुस्तकालयों का शोध कर रहा है और वास्तविक समय में उत्पादन के लिए तैयार कोड लिख रहा है। ये वह स्वायत्त भविष्य है जिसे केंद्रीकृत दिग्गज आपको वापस किराए पर देना चाहते हैं। We are now, in terms of the models that write code, I have engineers within Anthropic who say, I don't write any code anymore. I just let the model write the code. I edit it. I do the things around it. I don't know, we might be 6 to 12 months away from when the model is doing most, maybe all of what SWEs do end to end. And then it's a question of how fast does that loop close? Not गोलियथ और क्लॉड की शक्ति नकारा नहीं जा सकता। 85% सटीकता और 70% उद्यम कार्य प्रवाह को शक्ति प्रदान करना। लेकिन ये एक पट्टे पर ली गई भ्रांति है। आप नवाचार को किराए पर लेने के लिए महीने में $20 का भुगतान करते हैं, जबकि अपने डेटा को एक केंद्रीकृत विशालकाय को सौंप देते हैं। आप उत्पाद है, मालिक नहीं। डेविड बिगटेंसर में आपका स्वागत है, जो आपकी स्वामित्व वाली ओपन इंफ्रास्ट्रक्चर है। ताओ की कीमत $240 और 2.5 बी मार्केट कैप के साथ। यह एक नेटवर्क है जहां कोडर्स कमाई के लिए स्टेक करते हैं। SN62 और SN66 एक 500 बिलियन कोडिंग मार्केट को बाधित करने के लिए विलय कर रहे हैं। यह डेविड का AI डॉलियत के खिलाफ स्लिंग शॉट है। समस्या, किराया बनाम स्वामित्व। दुविधा सरल है। क्लॉड आपको कोड किराए पर देता है, लेकिन आपके डेटा को 10 अरब डॉलर की गोपनीयता कर में कैद कर लेता है। बिगटेंसर आपको स्वामित्व देता है। आप टाओ को स्टेक करते हैं, आप योगदान करते हैं और आप मूल्य को बनाए रखते हैं। 2028 तक 50% नौकरी विस्थापन की आशंका के साथ आपको मशीन का स्वामित्व लेना होगा या इसके द्वारा स्वामित्व में आना होगा। आप वास्तव में अपने स्वयं के प्रतिस्थापन को प्रशिक्षित करने के लिए 10 अरब डॉलर का गोपनीयता कर चुका रहे हैं और समुदाय इस केंद्रीकृत जाल के वसन को महसूस करने लगा है। The mechanism whereby I imagined it would happen is that we would make models that were good at coding and good at AI research, and we would use that to produce the next generation of model and speed it up, to create a loop that would increase the speed of model development. We are now, in terms of the models that write code, I have engineers within Anthropic who say, I don't write any code anymore. I just let the model write the code. I edit it. I do the things around it. I don't know, we might be 6 to 12 months away from when the model is doing most, maybe all of what SWEs do end to end. And then it's a question of how fast does that loop close? Not every part of that loop
is something that can be sped up by AI, right? There's like chips, there's manufacture of chips, there's training time for the model. So it's, I think there's a lot of uncertainty. It's easy to see how this could take a few years. सबनेट समाधान बिडेंसर एक विकेंद्रीकृत एआई अर्थव्यवस्था है। क्लॉड के केंद्रीय सर्वर के विपरीत SN62 और SN66 जैसे सबनेट समुदाय के हैं। यहाँ दैनिक पुरस्कार में 3600 ताओ उन लोगों को मिलते हैं जो भविष्य का निर्माण करते हैं। आप केवल इस एआई का उपयोग नहीं करते, आप इसे संचालित करते हैं। SN62 प्लस SN66 पावर हाउस, यह संयोजन घातक है। SN62 रिज विकेंद्रीकृत विकास वातावरण प्रदान करता है, जबकि SN66 अल्फा कोर एजेंटिक तर्क प्रदान करता है। मिलकर वे वास्तविक दुनिया के एजेंटिक कार्य प्रवाहों में क्लॉड की तुलना में 30% तेज है। कोडर्स के लिए ये 50% APY का अवसर है, जबकि SN62 कोड उत्पन्न करता है। SN66 स्वायत्त डेवऑप्स एजेंट के रूप में कार्य करता है, क्लॉड तैनाती और अवसंरचना का प्रबंधन करता है। यहाँ इस एजेंटिक आर्किटेक्चर के पीछे की तकनीकी तर्क है कि यह इतना बड़ा कदम क्यों है। The SaaS applications or biz apps, so let me just speak of our own dynamics thing. Right. The approach at least we're taking is, I think the notion that business applications exist, that's probably where they'll all collapse, right, in the agent era. Because if you think about it, right, they are essentially CRUD databases with a bunch of business logic. The business logic is all going to these agents. And these agents are going to be multi-repo CRUD, right? So they're not going to discriminate between what the backend is. They're going to update multiple databases, and all the logic will be in the AI tier, so to speak. And once the AI tier becomes the place where all the logic is, then people will start replacing the backends, right? People, that's what, in fact, it's interesting. As we speak, I think we are seeing pretty high rates of wins on Dynamics backends, and the agent use. And we are going to go pretty aggressively and try and collapse it all, right? Whether it's in customer service, whether it is in, by the way, the other fascinating thing that's increasing is just not CRM, but even our, what we call finance and operations. Because people want more AI native biz apps, right? That means the biz app, the logic tier can be orchestrated by AI and AI agents. So in other words, Copilot to agent to my business application should be very seamless. Now, in the same vein, you could even say, hey, why do I need Excel? Like, interestingly enough, one of the most exciting things for me is Excel with Python is like GitHub with Copilot, right? That's essentially, so what we have done is when you have Excel, like this, by the way, would be fun for you guys, right? Which is you should just bring up Excel, bring up Copilot and start playing with it, because it's no longer like, it is like having a data analyst. And so it's no longer just making sense of the numbers that you have. It will do the plan for you, right? It will literally, like how GitHub Copilot Workspace creates the plan and then it executes the plan. This is like a data analyst who is using Excel as a sort of row column visualization to do analysis scratchpad. So it's kind of tools you. So the Copilot is using Excel as a tool with all of its action space because it can generate, and it has Python interpreter. That is, in fact, a great way to reconceptualize Excel. And क्रांति में कैसे शामिल हों? शामिल होना सरल है। अपना वॉलेट सेट करें, अपना टाओ स्टेक करें और अपने लॉजिक को सबनेट्स में सबमिट करें। शीर्ष प्रदर्शन करने वाले पहले से ही उत्सर्जन से कमाई कर रहे हैं। ये सिर्फ एक करियर नहीं है, ये एक ऐसी दुनिया में 5x करियर स्थिरता है जहां मैनुअल कोडिंग खत्म हो रही है। बुल केस $20,000 टाओ गणित एक कुल पैराडाइम शिफ्ट की ओर इशारा करता है। जैसे जैसे विकेंद्रीकृत एआई एक विशेष प्रयोग से वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था की प्राथमिक रीढ़ में परिवर्तित होता है, एआई कोडिंग क्षेत्र जो $500 बिलियन का एक नया क्षेत्र है, बस शुरुआत है। SN62 और SN66 के माध्यम से
विकेंद्रीकृत कंप्यूट और बुद्धिमत्ता का अधिकांश हिस्सा पकड़कर टाओ का मार्केट कैप S&P 500 के तकनीकी दिग्गजों के बराबर होगा। विशाल संस्थागत स्टेकिंग जो परिसंचारी आपूर्ति को लॉक करती है, सप्लाई शॉक केवल कीमतों को नहीं बढ़ाता बल्कि उन्हें टेलीपोर्ट करता है। $20,000 डाउ मंजिल है और बाजार में सबसे सम्मानित दिमाग ये समझ रहे हैं कि ये अवसर First of all, Claude is incredible. Anthropic has made a huge progress, huge leap in developing Claude. Yep. We use it all over our company. The coding capability of Claude, its reasoning capability, its ability is just really incredible. And anybody who's a software company really ought to get involved and use. संतुलित जोखिम दृष्टिकोण। हाँ, अस्थिरता है। हाँ, अपनाने में समय लगता है, लेकिन एक विकेंद्रीकृत नेटवर्क की गति हमेशा एक केंद्रीकृत प्रयोगशाला से आगे बढ़ेगी। बाजार वर्तमान में इस तूफान के प्रति सोया हुआ है। यही कारण है कि अवसर इतना विशाल है। कोडर्स, तूफान हमारे ऊपर है। आप क्लॉड को किराए पर ले सकते हैं और नष्ट हो सकते हैं, या बिटेंसर के मालिक बन सकते हैं और फल फूल सकते हैं। ताओ 2026 की मुक्त शक्ति है। अभी स्टेक करे, भविष्य को संवारे और एक संप्रभु आर्किटेक्ट के रूप में अपनी सीट ले। एक बात स्पष्ट कर ले, ये केवल एक मूल्य लक्ष्य के बारे में नहीं है, ये संप्रभुता के बारे में है। 30 वर्षों तक इंटरनेट ओपन सोर्स प्रोटोकॉल जैसे लिनक्स और TCP/IP तकनीकों पर बना था, जिनका कोई मालिक नहीं था, लेकिन हर कोई उन पर मेहमान कर सकता था। फिर क्लाउड युग आया और हम किराएदार बन गए। क्लाउड, OpenAI और गूगल नए मकान मालिक हैं। बिटेंसर ओपन सोर्स भावना की वापसी है। जब आप SN62 या SN66 में स्टेक करते हैं तो आप केवल एक सिक्के में निवेश नहीं कर रहे हैं, आप बिना किसी बिचौलिए के दुनिया के सबसे शक्तिशाली कोडिंग दिमाग तक पहुंचने का अपना अधिकार सुरक्षित कर रहे हैं। आप उपभोक्ता से वैश्विक बुद्धिमत्ता स्टैक के शेयर धारक में बदल रहे हैं। यही एक संप्रभु आर्किटेक्ट की परिभाषा है। आशा है कि आप आज कुछ नया सीखेंगे। हमारे साथ सीखने के लिए धन्यवाद। यह वित्तीय सलाह नहीं है। कृपया अपना स्वयं का शोध करें। हमेशा वही निवेश करें जो आप खोने का जोखिम उठा सकते हैं। लेकिन याद रखें, इस नए AI अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा जोखिम कोई जोखिम न लेना है। हमारा उद्देश्य आपको शिक्षित करना और एक बार की जीवन में मिलने वाली अवसर बिटेंसर टाओ को सीधे आपकी स्क्रीन पर लाना है। नए युग का नारा है, टाओ खरीदने के लिए मत रुको, टाओ खरीदो और इंतजार करो। कृपया लाइक करें, शेयर करें और बाय स्टेक चिल को सब्सक्राइब करें। हम आपको असली अल्फा लाते हैं।